आज हम आप लोग के लिए लेके आए मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स देखने वाले हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे जेईई एडवांस के लिए प्लस बोर्ड के लिए। ओके, इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट देखेंगे। डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ते हैं, मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी आवश्यकता है, ओके देखेंगे हम लोग। तो अभी हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स जो होता है ना, मैट्रिक्स एक होता है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सर ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब क्या होता है सर? मतलब मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ अरेंजमेंट करते हैं, उसमें कुछ हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जैसे इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट देखेंगे, उसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं, कुछ फिक्स वैल्यू आता है। लेकिन मैट्रिक्स क्या है, सिर्फ एक अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्क्वायर शेप में एक अरेंजमेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, दूसरा चीज क्या है कि जो मैट्रिक्स जो मिल के बनता है, जिसमें मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं किस किस एलिमेंट से मिल के बनता है, तो मैट्रिक्स में जो मिल के बनता है वो में है, वो उसके अंदर रियल भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, या फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो सभी से मिलके वो बन सकता है। ठीक है, अब क्या होता है सर, इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं हम लोग, तो इट इज रिप्रेजेंट बाई, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या कभी कभी आप इस टाइप का ब्रैकेट में देखोगे, इस टाइप के ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब सर ये होता कैसा है, दिखता क्या है, इसका अरेंजमेंट क्या होता है, तो ये एक बस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, और ये दिखता है, जो इसका इमेज बनता है वो किस टाइप का बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फोर्थ नंबर में ये दिखता किस तरह से है, तो ये क्या होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ये क्या हो गया, इसका एक स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 डॉट 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 1 n, मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 1 चल रहा है, और सेकेंड वाला एलिमेंट क्या होता है, वेरी कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। दूसरा क्या होता है, 2 1 2 2 2 3, ठीक है, डॉट 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 2 n। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड होता है वो क्या होता है, 3 1 3 2 3 3 डॉट 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 3 n, और लास्ट में जाता है, इसी तरह जाते रहता है। और क्या होता है, ये वाला क्या हो रहा है, 1 2 3, फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना जो सबस्क्रिप्ट में है, क्या है 1 2 3, और लास्ट में होता है m, और ये वाला होता है 1। फिर इसके बाद इसमें भी m2 m3 डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट वाला जो होता है ये क्या होता है, mn हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, mn, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, mn को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, mn को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, जिसमें m किसको रिप्रेजेंट करता है, m रिप्रेजेंट करता है रो को, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ठीक है, m किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। मतलब कि सर ये जो होता है, जैसे mn, जैसे यहाँ mn लिखे हैं, तो ये वाला फर्स्ट वाला कौन है, m है, ये सेकेंड वाला n है, तो ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब देखो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर ये फर्स्ट रो है, ये कौन सा रो है, सेकेंड रो है, मतलब फर्स्ट में 2 लिखा हुआ है ना, और फर्स्ट वाला रो को रिप्रेजेंट करता है। देखो फर्स्ट में 3 लिखा हुआ है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो खड़ा हुआ है, ये जो खड़ा है, इसको ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो सोया हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, जो खड़ा है, जो इंसान चल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो हॉरिजॉन्टल है इसे हम रो बोलते हैं, ये जो वर्टिकल है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है, पहली बात आती है कि सर ये कौन है, ये जो इस टाइप का बनता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसे हम लोग लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं।
ये सब क्या है सर, ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब जो है, ये सब जो लिखा हुआ है, तो ये सब क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो इसका कॉमन नेम होता है, मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन नेम से, वो क्या होता है, वो क्या होता है, ए आई जे, जहाँ पे आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आया? और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन, यही क्या होता है, मेरा एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, अब बोलोगे कि सर ये जो हो रहा है, ये जो रो और कॉलम जो बन रहा है, ये क्या हमेशा इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है? नहीं, मैं अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब बात करूंगा तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन जो ये ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है, जो ये ऊपर वाला दिख रहा होगा, ठीक है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला, वो क्या हो रहा है, हमेशा छोटा है सेकंड वाला से। देखो सेकंड वाला क्या दिख रहा है आपको, हमेशा बड़ा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो ये जो ऊपर वाला होता है, ये जो अपर होता है, इसमें क्या होता है, ये जो अपर होता है, इससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे। ये क्या होता है, आई जे, और इसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, आई लेस देन जे होता है। ठीक है, और सिमिलरली जो नीचे वाला होता है, ये जो एलिमेंट दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा सर कि ये वाला जो इसमें सर जो नीचे वाला जो डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे वाला है, जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला है, वो क्या है सर, यहाँ पे फर्स्ट वाला ना हमें हमेशा बड़ा दिख रहा है। फर्स्ट वाला क्या बड़ा दिख रहा है सेकेंड वाले से, तो इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, ए आई जे, और जहाँ पे आई क्या है, ग्रेटर देन जे है। ठीक है, सिमिलरली जब इस डायगोनल का बात करोगे तो तुम क्या बोलोगे सर, 1 1 2 2 3 3 m n, मतलब ये सब क्या हो रहा है, हमेशा कॉमन आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, i इक्वल टू जे, मतलब डायगोनल एलिमेंट में हमेशा क्या होता है, i इक्वल टू जे होता है। ठीक है, और ये वाला जो डायगोनल होता है, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बोलते, सिर्फ इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये नॉर्मल डायगोनल होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये आपका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो आपका जो इमेज बनता है, वो क्या बनता है, इस टाइप का बनता है। ठीक है, जिसमें ये क्या होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या बोलोगे, और इसी को क्या बोलते हैं, जितना रो और जितना कॉलम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो इसका ऑर्डर आप क्या बोलोगे, इसका ऑर्डर क्या है, m इंटू n ऑर्डर है सर। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। अगर मैं बोलूं कि आप एक मैट्रिक्स बनाओ, क्या बनाओ, आप एक मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, जिसमें क्या हो, ए मैट्रिक्स बनाओ, जिसमें वो क्या हो, ए आई जे रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, ये क्या हो, आई हो, और ये क्या हो, जे हो, और ये कितने ऑर्डर का हो, मान लो मैंने बोल दिया कि 2 3 ऑर्डर का हो। आप मैट्रिक्स बनाओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर आज रो कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है, 3 है। मतलब कॉलम कितना आपको बनाना है, 3 बनाना है, और रो कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरह बनेगा सर, रो 2 है, मतलब इस टाइप का कुछ हो रहा होगा, और कॉलम कितना हो रहा होगा, इस टाइप का बन रहा होगा, यही ना बन रहा होगा, 1 2 3 कॉलम बन रहा होगा ना। तो जब आप लिखोगे इसको तो किस तरह लिखोगे आप, तो यहाँ पे जो लिखोगे इसका नामकरण क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर ये वाला जो होता है एलिमेंट, ये क्या है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, A11। ये सर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, तो यहाँ बोलोगे सर ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे क्या बोलोगे, फर्स्ट रो, और क्या बोलोगे आप लोग, थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, यही ना बोलोगे। उसके बाद क्या लिखना है आपको, रो तो 2 ही बनाना है, तो दूसरा जो रो बनाओगे वो क्या बनाओगे, तुम बोलोगे सर ये वाला सेकेंड रो, A21, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यही होगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 इंटू 3। ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, अब इससे पूछे कि इस जो मैट्रिक्स बना आपका, ये जो स्ट्रक्चर बना, इसमें टोटल एलिमेंट कितना हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल एलिमेंट कितना हो रहा है,
इस मैट्रिक्स में, तो आप क्या बोलोगे 6। तो हम लोग इस तरह नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन mn ऑर्डर मैट्रिक्स कितना होता है, आप क्या बोलोगे डायरेक्ट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन mn ऑर्डर मैट्रिक्स H कितना होता है, m इंटू, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं कभी बोल दिया कि एक मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है जो कितना ऑर्डर का है, 4 इंटू 3, तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बोलोगे आप यहाँ पे, 4 इंटू 3 बोले तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। तो इसको जब आप निकाल रहे होगे, बना रहे होगे इसका डायग्राम, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ रहा होगा, 12 आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, इसको आप नोट डाउन कर लो। फाइंड मैट्रिक्स ऑफ 3 टू ऑर्डर, ठीक है। कितना ऑर्डर का बनाना है, 3 टू ऑर्डर का बनाना है। इफ आपको दिया हुआ है aij, आज आपको aij दिया, aij क्या है, मॉड i माइनस 2j अपॉन 3, ठीक है। तो ये आपको aij दिया हुआ है, मतलब ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को, मतलब यहाँ i है रो को और यहाँ j कॉलम को। और आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 टू 2। मतलब आज कोई मैट्रिक्स बना रहे होगे, ए बना रहे, यही ना बना रहे हो aij, जहाँ पे कितना ऑर्डर है, 3 इंटू 2 है। तो आप क्या बोलोगे सर, आज इसका रो कितना हो रहा होगा, तो इसका जो डायग्राम क्या बन रहा होगा सर, इसका 3 रो हो रहा होगा, मतलब 1 2 3 हो रहा होगा सर। कॉलम कितना हो रहा होगा सर, एक कॉलम इधर एक और एक इधर है, यही ना हो रहा होगा। तो इसका जब आप बनाओगे, इसको जब आप बनाओगे तो किस तरह बनाओगे, तो जब यहाँ का एलिमेंट लिख रहे होगे तो यहाँ क्या बोलोगे सर, यहाँ 1 1 है, यहाँ पे अगर बोलोगे तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ 1 2 है सर। यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, यहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा, 2 1 हो रहा होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 2 2 हो रहा होगा। यहाँ पे 3 और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 3 कितना हो रहा होगा, 2, ठीक है। अब आप इसका वैल्यू लिखोगे, तो जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने 1 1 पुट किया, मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1, तो i की वैल्यू 1 पुट किए और j की वैल्यू क्या पुट किए, 1 पुट किए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 1 माइनस 1, तो मॉड है तो उसको प्लस बना देगा, तो कितना हो गया, 1/3। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1/3। समझ में आ रही बात। सिमिलरली अगर इसको भरोगे यहाँ पे, तो 1 2 लिखोगे, तो आज i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो i की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, यही हो गया ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे 4 माइनस 1 3 माइनस 3 कट गया, कितना होगा, -1, और -1 का मॉड कितना हो गया, +1, ठीक है ना। तो आप लोग निकाल सकते हो इसको, आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं है सब चीज़, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 1, तो 2 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 पुट किए और यहाँ पे 1 पुट किए, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, लिख सकते हैं यहाँ पे 0। सिमिलरली 2 2, तो यहाँ पे 2 पुट किए, यहाँ पे 2 पुट किए, तो कितना हो गया, 4, तो -2 का मॉड हो गया, तो कितना हो गया, 2/3 हो गया। समझ में आ रहा ना। 3 1, तो जब 3 1 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, 3 और यहाँ पे 1, तो कितना हो गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 3 माइनस 2 1, तो 1/3। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप क्या बोलोगे सर, थर्ड रो सेकेंड कॉलम बोलोगे ना, 1 2 3, थर्ड रो 1 2 सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे i की वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ 2 पुट किए तो कितना हो गया, 4, तो -1/3, तो कितना हो गया, 1/3। समझ में आया। तो ये आपका कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 3 इंटू 2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक मैट्रिक्स है
इफ अ मैट्रिक्स है 12 एलिमेंट, मतलब उसमें क्या बोला कि टोटल एलिमेंट कितना है 12 है। ठीक है, फिर आपसे पूछा देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या पूछा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब आज आपको क्या दिया हुआ, आपको बोल दिया। अच्छा, इसमें अगर मैं बोलता कि टोटल एलिमेंट कितना होगा तो आप क्या बोलते हो? 3 × 2 कितना हो गया? 6। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि आज आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया है और आपसे बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप कितने टाइप से मैट्रिक्स बना सकते हो, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट कितना है? 12 है। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक बार हम बना सकते हैं कि एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसका ऑर्डर कितना रहा होगा? 12 × 1 रहा होगा। मतलब उसमें 12 कितना रहा होगा? रो रहा होगा और एक क्या रहा होगा? कॉलम रहा होगा। या बोल सकते हो कि सर एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसका क्या रहा होगा? 1 × 12 रहा होगा। मतलब एक रो रहा होगा और कॉलम कितना रहा होगा? 12 रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? या आप क्या बोल सकते हो? सर एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 3 रो रहा होगा और 4 कॉलम रहा होगा, या 4 × 3 रहा होगा, या क्या बोलोगे सर 6 × 2 रहा होगा, या क्या बोलोगे कि सर 2 × 6 रहा होगा। इतने तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग? सर मैट्रिक्स बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो कितना बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टाइप से हम लोग क्या बना सकते हैं? मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर आपको कोई 12 एलिमेंट दे दिया, अगर आपको कोई 12 एलिमेंट प्रोवाइड कर दिया और आपको बोला कि आप कितने तरह का से मैट्रिक्स इसको अरेंजमेंट कर सकते हो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो आप क्या बोलोगे कि सर हम 6 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? और ये जो 6 आया ना, आप ये नहीं भी लिख के आप क्या बोलते कि सर जितना इसका फैक्टर होता है ना उतना ही क्या होगा? इसका अरेंजमेंट होगा। तो 12 का फैक्टर क्या होता है? आपको पता है 12 का फैक्टर आप क्या लिखते हो? एक 1 होता है, दूसरा 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर क्या होता है? 12 होता है ना? तो टोटल इसका फैक्टर कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका टोटल 12 एलिमेंट से कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं आप लोग? 6 मैट्रिक्स बना सकते हो। समझ में आ रहा है बात? और इसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का? मतलब इसका फैक्टर निकालने का। आप परमुटेशन में पढ़े होगे, ठीक है? नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लोगे आप लोग। 12 को हम लोग लिख के इसको प्राइम फैक्टर में लिख देते हैं। प्राइम फैक्टर में क्या लिख सकते हैं इसको? 2 की पावर 2 × 3 होगा ना? 4 × 3 12। ठीक है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग किस तरह निकालते हैं? जो भी इसका पावर है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ ये होगा, क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? आप क्या बोलोगे? सर 2 + 1 और यहाँ पे क्या है? पावर में 1 है ना? तो कितना हो जाएगा? 1 + 1। ठीक है, तो कितना हो गया? 3 और इंटू क्या हो गया? 2। कितना हो गया? 6। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट दिया रहे तो आप क्या कर सकते हो? उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगर मान लो यहीं पे यहाँ पे 12 था तो आप लोग निकाल लिया आसानी से। अगर मान लो यहाँ पे 360 दे देता तब आप लोग क्या करते सर? कुछ नहीं सर, प्राइम फैक्टर से निकाल लेते। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखते हैं हम लोग कितना है 12 का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताते। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो 360 को क्या करेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखेंगे। तो 360 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? लिख सकते हैं, इसको करो यहाँ पे प्राइम फैक्टर में इसको लिख सकते हैं 36 × 10। ठीक है, 36 18 × 2 × 5 × 2 यही हो गया ना। इसको लिख सकते हैं 9 × 2। तो इसको प्राइम फैक्टर में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 2 और यहाँ पे क्या हो गया? 5 की पावर 1। तो इसका टोटल पॉसिबल आप लोग मैट्रिक्स कितना बना सकते हो? जितना इसका फैक्टर हो रहा होगा। तो टोटल पॉसिबल फैक्टर, टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स क्या बोलोगे आप कि सर इसका टोटल फैक्टर। और टोटल फैक्टर हम लोग किस तरह निकालते हैं? इसमें 1 ऐड कर दो 3 + 1, इसमें भी 1 ऐड कर दो 2 + 1, पावर में 1 ऐड करते हैं। इसके पावर कितना है? 1, तो 1 + 1 ऐड कर दो। तो आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? 4 3 2। ठीक है, तो कितना हो गया? 24।
तो जब 360 एलिमेंट आपको दिया रहेगा तो आप टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना बना सकते हो? 24। समझ में आ रहा है ना? जिसमें डिफरेंट टाइप के रो हो रहे होंगे, कॉलम हो रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे इसको। ठीक है ना? नोट डाउन कर लो इसे।